बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहज्जी में दाल और धे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो बहुत सी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है और मुझे इनके नाम बताने हैं। ज़रा गौर से देखो, ये क्या है? ये है दरख्त। क्या है? दरख्त, दरख्त। और ये क्या है? ये है धागा, धागा। क्या है? धागा। और ये दस्ताना, दस्ताना। दरख्त, धागा, दस्ताना। दाल है ये और इसकी इब्तदाई आवाज़ ज़रा गौर से सुनो। दरख्त, धागा, दरख्त, धागा। द दरख्त, द धागा, दरख्त, धागा, दस्ताना। अब मैं इन नामों को तेज़ी तेज़ी से बोलती हूँ। आपने इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना और पहचान करके मुझे बताना है। दरख्त, दस्ताना, धागा। द ध, ध। यहाँ पर आपने फ़र्क महसूस किया। ये है दाल, दाल की आवाज़ है द दरख्त, दाल, द दस्ताना। जब दाल की दोस्ती दो चश्मी हे के साथ हुई तो ये बन गया दे, धे, धे। और इसकी आवाज़ है ध धागा, ध धागा, ध धागा। और यहाँ पर हमने दाल से दरख्त, दस्ताना और धे से धागा पढ़ा है। दाल और धे से बहुत से नए अल्फाज बनते हैं। चलें आए देखते हैं यहाँ पर हमें कौन से नए अल्फाज पढ़ने को मिलेंगे। दा, दो, दी, दे, धा, धू, धी, धे। दादा, दाल, दाग, दादी, पौधे, दरख्त। दरवाज़ा, दरिया, धागा, आधे, धूप, आधी, दूध, धोबी। यहाँ पर बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनमें दाल या ध शुरू में आया है। बहुत से ऐसे हैं जिनमें दाल ध दरमियान में आया है और बहुत से ऐसे हैं जिनमें दाल ध आखिर में आया है। तो इस तरह से हमने आज ध से बनने वाले बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं। अब हम जुमले पढ़ते हैं। दरवाज़ा बंद करो। दादी जान दूर रहती हैं। एक दूसरे की मदद करो। दो और दो चार होते हैं। दरिया में पानी है। धूप तेज़ है। यहाँ पर हमने वो जुमले पढ़े हैं जिनमें दाल और धे का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को दाल और धे से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान करवाएं। दाल और धे जिन अल्फाज के शुरू, दरमियान या आखिर में इस्तेमाल हुआ है, इनकी पहचान करवाएं, जैसे दाल, आधी, दूध वगैरह। बच्चों को बताएं कि धे एक भारी आवाज़ वाला हर्फ है जो तोड़ करते हुए इकट्ठा लिखा और पढ़ा जाता है। बच्चों से पूछें कि दस्ताने हमारे किस काम आते हैं। अब हम आप सबकी पसंदीदा सरगर्मी करने जा रहे हैं। दाल से शुरू होने वाली तस्वीरों में रंग भरें। हम इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सी तस्वीरें ऐसी हैं जिनके नाम दाल से शुरू होते हैं। ज़रा पहचानो, ये कौन सी तस्वीर है? ये है दरख्त। दरख्त दाल से शुरू होता है। ये क्या है? बतख। बतख दाल से शुरू नहीं होता। ये क्या है? पत्ता। पत्ता दाल से शुरू नहीं होता। ये क्या है? दरवाज़ा। दरवाज़ा
दाल से शुरू होता है, और ये क्या है, दवात, दवात भी दाल से शुरू होता है। तो हम इन दो तस्वीरों पे रंग नहीं भरेंगे, और यहाँ पर 3 जो तस्वीरें हैं इनमें रंग भरेंगे। सबसे पहले हम रंग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हरा रंग, हमने यहाँ पर दरख्त के पत्तों में हरा रंग कर लिया है। ठीक है, नीचे हम घास में भी हरा रंग कर लेंगे, और इसकी लकड़ी का रंग करेंगे अब। यहाँ पर हमने दाल दरख्त में रंग भरे हैं, अब हम दाल दरवाज़ा में रंग भरेंगे। और यहाँ हमने दाल दरवाज़ा में भी रंग भर दिए। ठीक है, और अब हम यहाँ पर रंग भरेंगे दवात में। दवात में हम यहाँ पर हमने दवात में भी रंग भरे हैं। दाल से शुरू होने वाली तस्वीरों में रंग भर के हमने ये सरगर्मी मुकम्मल की है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हम किस जगह पे बड़े आसानी से सांस ले सकते हैं? जैसे हम अपनी क्लास में आराम से सांस ले रहे हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा धुआं हो, गंदगी हो, बदबू हो, तो क्या हम सांस ले सकते हैं? नहीं ना। या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो, ट्रैफिक हो, हमें बहुत गर्मी भी लगती है और सांस लेने में भी मसला आता है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि हम सांस लेने के लिए दरख्तों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की मदद से सांस लेते हैं, ऐसे वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है?
दरख्तों की तरफ से आता है। और जब हम अपने इर्द गिर्द दरख्त नहीं लगाएंगे, पौधे नए नहीं लगाएंगे, तो एक दिन क्या होगा कि हमारे इर्द गिर्द इतना सारा पोल्यूशन हो जाएगा, इतनी आलूदगी हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी कि हम सांस भी नहीं ले सकेंगे। और जब हम सांस नहीं ले सकेंगे तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। हम थोड़ी देर के लिए अपना सांस अगर रोकें तो हमें तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए और माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। ठीक है, तो आज हम एक बहुत अच्छी नज़्म पढ़ेंगे जो कि है आओ आओ दरख्त लगाएं। आओ आओ पौधे लगाएं, माहौल अपना साफ बनाएं, फल उगाएं, बाग लगाएं, सफाई का पैगाम सुनाएं, माहौल अपना साफ बनाएं। आओ आओ पौधे लगाएं और इन्हें फिर पानी पिलाएं, पानी पिलाकर परवान चढ़ाएं, घर घर में एक बाग लगाएं, माहौल अपना साफ बनाएं। थी ना दिलचस्प नज़्म? आप सब इसको गौर से पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ इस पर अमल भी करेंगे। हम सब अपने अपने नाम का एक एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। नज़म तरन्नुम से पढ़ें और बच्चों से दोहराएं। बच्चों से पूछें कि क्या आपने कोई पौधा लगाया है। बच्चों को पौधे लगाने के फ़ायदे, दरख्त काटने के नुकसानात, साफ़ हवा की ज़रूरत और आलूदगी कम करने के तरीके बताएं। बच्चों को पौधों के बारे में बताएं कि माहौल के मुताबिक पौधों में फ़र्क होता है, जैसे ज़मीनी, सहराई, पहाड़ी और दरियाई पौधे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।